अब हम आई मंच कबीर विचार मंच के विशिष्ट अतिथि आचार्य जजवार हजूर से आग्रह करबन जे आई मंच के जे दीपक जला के हम प्रकाश ओ प्रकाश हम ज्ञान के माध्यम से सदगुरु जजवार हजूर से चाहब जे आशीष बच्चन हमरा सबके बीच में रखत और ए मंच के उद्घाटन अपन वाणी से करत। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी सात नाम सही सत्यानंदं परं सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वप्रथम सद्गुरु कबीर जिन्होंने समस्त विश्व के सभी जीवों के कल्याण के प्रति सचेष्टता अपनाई, प्रेम का पाठ पढ़ाया और प्रेम का दान दिया, उनके चरणारविंद में बंदगी पश्चात इसके इस मंच की अध्यक्षता कर रहे सुगौना हुजूर, आज जिनके सानिध्य में यह सद्ज्ञान यज्ञ आज प्रारंभ हो रहा है। काफ़ी मेहनत, मानसिक, शारीरिक, सभी ढंग से, आर्थिक सभी ढंग से सहयोग करके इस सद्ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने की संकल्प से लैस महात्मा रखवाड़ी साहब के चरणारविंद में बंदगी, इस मंच पर उपस्थित समस्त महात्मागण साहब जी को बंदगी। और बड़े सौभाग्य की बात है कि संत के मंच पर हमारे मुखिया जी जो काम हम लोग कर रहे हैं, किसी न किसी दिशा में ये लोग भी, मुखिया जो होते हैं बड़ा उत्तरदायित्व का पद होता है, उसका निर्वहन करके अपने पंचायत के समस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए दिवा रात्रि सचेष्ट रहना, सोचना और जहाँ कहीं से भी उन्हें लाभ मिलने वाला हो उसको देकर उसका कल्याण करना, जनता की सेवा करना इनका काम है। इस सेवा भाव संत का ही स्वभाव होता है। इसलिए मुखिया जी के साथ आए हुए जो उनके मित्र मंडली हैं, उनके सहयोगी हैं, सभी को बंदगी है। आज चर्चा बड़ी सुंदर चली कि इतना प्रकाश की व्यवस्था है,
हम चाहेंगे कि इस पर ध्यान दें लोग। इतने प्रकाश की व्यवस्था पर भी गुरुवर के द्वारा दीपक क्यों जलाया जाता है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुतः दीपक जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। आप और हम कहेंगे कि यदि प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है तो ये जो हम लोग जो कृत्रिम बल्ब इत्यादि जो बल्ब लगाते हैं, यह सब भी तो प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। ऐसा नहीं है। तनी सोचेंगे, आज तक दीप को ही क्यों माना जा रहा है? गुरुवर के द्वारा ये बल्ब नहीं छिपाया जाता है, बल्ब नहीं जलाया जाता है, मरकरी नहीं जलाई जाती है, कुछ भी नहीं जलाया जाता है, दीपक क्यों जलाया जाता है? आपने दीपक पर कभी सोचा नहीं, दीपक पर ध्यान नहीं दिया। दीपक जो है वह अंधकार को दूर करता है, लेकिन सारे अंधकार को अपने चरण के नीचे दाब लेता है। जब आप दीपक जलाइएगा तो देखिएगा कि दीपक से जो प्रकाश निकलता है उसके चारों तरफ के अंधकार को वो समेट के अपने पैर के नीचे दाब लेता है। लेकिन आप बल्ब यदि जलाते हैं तो बल्ब जो भी अंधकार हटता है, लेकिन वो अपने अंधकार को अपने माथे पर धारण कर लेता है। आप देखिएगा, यदि यह बल्ब इधर फेंक रहा है रोशनी तो उसके ये सिर पर जरूर अंधकार होगा। वो एक तरफ फेंकता है, लेकिन प्रकाश जो दीपक का प्रकाश है चतुर्दिक फैलता है। और गुरुवर जो होते हैं शिष्यों के अज्ञान दशा का हरण कर और उसके अज्ञान को अपने चरण तल में दबा लेना और शिष्यों को प्रकाश से लैस कर देना, यह प्रतीकात्मक चीज है। इसलिए युग युग से जब तक यह धरती में संस्कृति का अभ्युदय हुआ है, संस्कार का अभ्युदय हुआ है, आप देखेंगे चाहे किसी भी सनातन धर्म के जितने ये द्वैत पथ हो, अद्वैत पथ हो, द्वैताद्वैत पथ हो या शुद्धाद्वैत पथ हो, जितने भी प्रकार के दर्शन हैं, जितने भी प्रकार के दर्शन सनातन धर्म में हैं, उसमें दीप की प्रधानता है। भले ही हम नहीं जानते कि दीप जलाते क्यों हैं, दीप का यही उद्देश्य है, प्रकाश किसी से अत्यधिक हो जाए लेकिन अंधकार को अपने चरण के तल पीस देना, दबा देना, यह दीप से ही संभव है। इसलिए वह प्रतीक है अंधकार को हरकर उसको फिर दिखाई नहीं देने देना, अंधकार को अपने चरण तल में दाब लेना। गुरुवर इसलिए दीपक जलाते हैं, आज भी जलावेंगे, आज सब दिन जलावेंगे, जब तक ये धरती है तब तक गुरुवर इसी को जलावेंगे। और वेद ने भी कहा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे हे गुरुवर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अज्ञान से प्रकाश की ओर जो ले चलना है उसका यही उद्देश्य है। आज शुभारंभ की घड़ी है। मैं सदगुरु कबीर की एक साखी रखकर मैं तमाम यहाँ उपस्थित संतों के प्रति एक उद्देश्य सदगुरु की बात है, सदगुरु की वाणी है, सदगुरु की साखी है
कि पहले दधी जमाइए, पहले दधी जमाइए, पाछे दुहिए गाय, बछरू गैयन पेट में, माखन हाट बिकाय। बड़ा अद्भुत यह ज्ञान का जो उपस्थापन गुरुवर के द्वारा किया जाता है, उसके संबंध में सदगुरु कबीर ने जो अपने इस उलटवासी से हम सबों के लिए, आप सदगुरु कबीर समस्त मानवता के प्रणेता थे। मुखिया जी पंचायत के प्रणेता हैं, नेता हैं, लेकिन सदगुरु कबीर समस्त मानवता के प्रणेता थे। इसलिए समस्त संस्कृति एक बात हमारे साहब जी ने कहा कि इस सत्संग से संस्कृति का अंत होता है। संस्कृति का आप जब अर्थ देखेंगे तो संस्कृति माने होता है संसार, और संसार का अंत होने का मतलब है आपके लिए संसार रह नहीं जाए, अर्थात आवागमन से आप मुक्त हो जाए। यह लक्षणा है। जैसे लक्षणा शब्द में हम बोलते हैं ए रिक्शा, रिक्शा वाला नहीं आता है, रिक्शा नहीं आती हमारे समीप, रिक्शा वाला आ जाता है। ए थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर नहीं आता, थ्री व्हीलर वाला आ जाता है। एक शब्द शक्ति होता है जिसका अर्थ होता है कि कहा जाए कुछ अर्थ निकले कुछ। अद्भुत कवि रहे हैं हमारे तुलसी बाबा, इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कृति का अंत उनके लिए हो जाएगा जो संतों की संगति में जाएंगे, और संतों की संगति में जाएंगे तो तब होगा अंत जब वह जो दीप जलने की बात है उस प्रकाश से आप प्रकाशित होंगे, और प्रकाश से भी प्रकाशित तब होंगे। तो इस साखी पर हम ध्यान देंगे कि पहले दधी जमाइए। आप देखेंगे दूध के इतना चंचल कुछ नहीं होता है। जितने भी द्रव हैं उसमें आप तेल लेकर चले, कुछ लेकर के चले, उतना उछलता नहीं, लेकिन बाल्टी में यदि दूध लेकर चले तो वह उछल करके बाहर गिरने को आतुर हो जाता। इतना ही नहीं, जब आप उसको किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो वह चाहता है कि हम कूद करके बर्तन से बाहर निकल जाए, लेकिन वही दूध बड़े हमारी माता बहन जब उसे गर्म करती है चूल्हे पर आंच देकर, और कितना गर्म किया जाए, कितना ओटा जाए, और कब उसमें जामिन दिया जाए, और जब वह दही बन जाए तो फिर उसकी यदि जितना सुंदर दही बने, दही यदि बन जाए, उस बर्तन को हम उलट भी देंगे तो उसमें से दही इधर उधर होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि पहले चित्त को स्थिर करो। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं, कान में कान सटाकर बतिया रहे हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि पहले अपने चित्त की चंचलता को दूर करो, उसे स्थिर करो। पाछे दुहिए गाय, इसके गाय का मतलब यह गाय नहीं जिसको हम पालते हैं, गाय माने गाना, गाओ, अर्थात वही लक्षणा के आधार पर बोलो। जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा, आप यदि किसी प्रकार से क्रोध से, बैर से या लोभ से, मोह से ग्रसित होकर कुछ बोलेंगे तो आपकी वाणी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए तब बोलो
जब चित्त को स्थिर करो, क्योंकि आपकी वाणी में ही, कहता है वाणी में ही एक सबसे बड़ी चीज है। पाछे दुहिए गाय बछरू गैयन पेट में। गाय बने वाणी के गर्भ में ही आपकी स्तुति छिपी हुई है, आपकी वंदना है। तो भक्ति रूपी जो बछरू है वह आपके वाणी में है। आपकी वाणी यदि गड़बड़ है, आपकी वाणी यदि हानि पहुंचाने वाली है, आपकी वाणी यदि क्रोध, मोह, लोभ, मद इत्यादि दुर्गुणों से भरी हुई है, तो वह वाणी कभी भी वाणी नहीं हो सकती। बोलने को तो कुत्ते भी बोलते हैं, बिल्लियां भी बोलती हैं, लेकिन वाणी, संतों की वाणी को बात नहीं कहा जाता। बात कहने वाले बहुत लोग होते हैं, उनकी बात को वाणी कहा गया है। और वाणी रूपी जो गाय है, उसी के गर्भ में आपकी भक्ति है। आप कोई पूजा पाठ नहीं करो, कुछ नहीं करो, आप सबों के साथ मृदुल व्यवहार हो करके आप उनके कल्याण परक वाणी को यदि उपस्थापित करते हैं, तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। और तब आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी, मूल्यवान हो जाएगी कि यह वाणी मक्खन की तरह समाज में वितरित होगा, लोग इन्हें चाहेंगे। अभी उद्घाटन का समय है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देता हूँ। आग्रह करता हूँ कि एक बार हम लोग साहेबंद की बोल दें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब को साहेब।